नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और आज हमारे साथ है हमारे बहुत अच्छे मित्र जो सहायक आचार्य के पद पे अभी कार्यरत हैं। नाम है जिनका विजय राही। कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं ये। आज इस वीडियो में हम इनका अनुभव जानेंगे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की थी। ये तो कम बताएंगे, लेकिन इनका जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू कैसा गया इनका और किस प्रकार से शुरू से लेकर अंतिम तक इनका इंटरव्यू कैसे चला उसके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इनको भी बुलाता हूँ वैसे प्यार से, जिस हिसाब से कविताएं लिखते हैं ये। ढाड़ी का आदमी मेरा भाई, नाम है जिसका विजय राही। तो शुरू करते हैं, विजय भाई से पूछते हैं, बताइए विजय। नमस्कार चेतन भाई। नमस्कार कोटा एजुकेशन हब के सभी दर्शकों को, अभ्यर्थियों को, हमारे साथियों को। मेरा इंटरव्यू 27 सितंबर को हुआ था 2022 और डॉक्टर संगीता आर्य का बोर्ड था। तो दो और स्पेशलिस्ट थे उसमें हिंदी के। तो शुरुआत में जीके के बहुत आसान से सवाल पूछे गए थे, जैसा आमतौर पर पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या प्रश्न है, शैक्षणिक आपका वो रहा, पढ़ाई कहाँ से की। तो मैं दौसा जिले से हूँ, तो वहाँ का मैंने बताया कि मैंने यहाँ से सीनियर सेकेंडरी और स्नातक की है। तो दौसा को लेकर उन्होंने कुछ सवाल किए कि आपके दौसा से चिकित्सा मंत्री हैं, उनका क्या नाम है। तो उस समय प्रसादी लाल जी मीणा थे चिकित्सा मंत्री, ये सवाल था पहला। उसके बाद में कुछ और सवाल पूछे, उपराष्ट्रपति पद के दोनों कैंडिडेट्स के नाम पूछे। पहले तो उपराष्ट्रपति का नाम पूछा तो मुझे याद नहीं आया वो। फिर बड़ी मुश्किल उन्होंने कुछ मुझे हिंट दिए तो धनखड़ याद आया, लेकिन पूरा नाम याद नहीं आया। जगदीप धनखड़ भी बहुत है। हाँ, जगदीश धनखड़ के। उसके बाद में फिर उन्होंने उनके सामने जो चुनाव लड़े थे मीरा कुमार, तो उनके लिए पूछा। उन्होंने काफ़ी सारे हिंट दिए। इसमें आखिर में मेरे को हंसी आ गई बहुत तेज और मैंने कहा माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं बता पाऊँ। हंसी क्यों, मतलब कुछ ऐसी बात चल रही है? बहुत वो मुझे इशारे देते जा रहे थे और मुझे नहीं याद आ रहा था, तो फिर मुझे हंसी आ गई। मतलब वो एक अच्छा, मतलब हेल्दी माहौल अच्छा यार, बन जाता है। आप खुद भूल जाते हैं कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा आपको लगता है कि मैं अपने साथियों के साथ ही बैठा हूँ, वहाँ पे ऐसा इतना अच्छा पॉजिटिवनेस रहती है, इतना अच्छा सकारात्मक माहौल रहता है कि आप भूल जाओगे 2 मिनट बाद कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। ये बहुत अच्छी बातचीत रहती है। तो उसके बाद में फिर मेरे से हिंदी व्याकरण के कुछ आसान सवाल पूछे जो स्पेशलिस्ट थे बजरंग हरि तिवारी। क्या पढ़ के आए हो, ये पहला बड़ा सवाल था। इन दिनों आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनमें से जो किताब आपको पसंद आई है वो कौन सी है। तो मैं उन दिनों गोपीचंद नारंग की किताब पढ़ रहा था, अमीर खुसरो, और हिंदी का जो वाणी प्रकाशन से। इस पर हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, इस किताब में कौन से पब्लिकेशन से प्रकाशित है। इस तरह से उसमें बातें भी अमीर खुसरो पर बात हुई। उसके बाद में मुक्तिबोध पर बात हुई, मुक्तिबोध की कविताओं पर बात हुई, और प्रगतिवाद का जो साहित्य हैं, कविताएं हैं, उनकी विशेषताएं उन्होंने पूछी। इसके बाद में दूसरे स्पेशलिस्ट थे, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। उन्होंने हिंदी कहानी पर बात की, मन्नू भंडारी की कहानी पर। और एक फिल्म भी बनी है मन्नू भंडारी की कहानी पर। उस फिल्म में जो कैरेक्टर का नाम है महिला का, उसका उन्होंने नाम पूछा। तो मैंने बताया कि फिल्म तो मैंने देखी है, लेकिन कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी। लेकिन मैंने बता दिया था कि ये जो कहानी है ये प्रेम त्रिकोण पर आधारित है और बहुत अच्छी कहानी है और इतनी अच्छी फिल्म बनी। और फिर का नाम भी बता दिया था, रजनीगंधा में, लेकिन कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आया। मंटो पर बात चली, मंटो लगभग 3-4 मिनट मंटो पर बात चली। मंटो के अफसानों के नाम पूछे और टोबा टेक्सन पर बात चली। मंटो पर उन दिनों एक फिल्म आई थी नवाज की, मंटो के नाम से, उस पर बात चली। टोबा टेक्सिंग का कथानक क्या है, इस पर बात चली। तो बता दिया था कि मैंने इस तरह से भारतीय विभाजन को लेकर ये अफसाना ने, उन्होंने कहानी कहा था, मैंने अफसाना इस्तेमाल किया। ये डॉक्टर संगीता आर्य ने बात की थी मंटो पर, स्पेशलिस्ट।
तो इस तरह से बहुत अच्छा इंटरव्यू था। आखिर में उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि आप भी लिखते पढ़ते हैं क्या? तो मैंने कहा जी हाँ, मैं कविताएँ लिखता हूँ, और मैंने बता दिया कि यहाँ यहाँ मेरी कविताएँ को पब्लिशर हंस में पाठ बताओ हमारे मधुमती दर्शकों को बताओ क्योंकि आप वास्तव यह में समय प्रकाशित नहीं हुई थी, पर समकालीन जनमत सदा नीरा, हिंदवी रेखता, कविता कोश अंजस में, तो उनको बता दिया था मैंने। तो उन्हें अच्छा लगा जानकारी, और उन्होंने कहा कि आपसे हम बोर्ड वर्क नहीं कराएंगे, आप अपनी कविता सुनाइए। अच्छा, वो आपसे बोर्ड है नहीं हुआ आपसे? बोर्ड वर्क उन्होंने नहीं करवाया। हाँ। जब उनको पता चला कि वही कविताएं और शायरी में काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कविता पढ़िए। मैंने कहा कविता सुनाओ या गज़ल सुनाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, कविता सुनाइए। तो मैंने एक प्रेम कविता, चूँकि उन दिनों बारिश का मौसम था, और एक प्रेम कविता मैंने उन दिनों लिखी थी, तो वो कविता मैंने उनको सुनाई थी बारिश के बाद, उसका टाइटल था। वो कविता उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने बहुत उस पर दाद दी, तो मुझे विश्वास हुआ कि मेरा इंटरव्यू ठीक हुआ है। मैंने शुक्रिया अदा किया और उनसे इजाज़त दी। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा मूड रहा मेरा। ज़रूरी नहीं है कि सबसे कविताएं पढ़वाए, क्योंकि सब लिखते भी नहीं है, लेखन में भी नहीं, लेकिन जो लेखन में है वो उन्हें जैसे भी पता चल गया जी। कि आप कविताएं लिखते हैं, तो वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। कोई भी सुनना चाहेगा, अगर सामने वाला कहे कि मैं कवि हूँ, तो कविता सुनना सब पसंद करते हैं। तो बोर्ड वर्क उन्हीं से करवाया जाता है जो या तो उनको पता ना हो कि आप कविताएं लिखते हैं, या फिर उनको पता तो चल जाए लेकिन आप ना सुना ना चाहे, तो फिर बोर्ड वर्क करवाते हैं। बोर्ड वर्क बहुत ज़रूरी उसमें चीज़ है, उससे पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस तरह से पढ़ाएं। तो बोर्ड वर्क देर से नहीं करवाया गया, बाकी बोर्ड वर्क अधिकतर करवाते। बहुत बढ़िया। तो जो अमित खुसरो के बाद जो बात चली मुक्तिबोध पर, जो उसके बाद मंटो पे चली, तो ये एकदम रैंडम प्रश्न थे, आपकी बात से बात निकाली थी उन्होंने? हाँ, ज़्यादातर प्रश्न जो थे वो प्रश्न के उत्तर कैसे निकाले गए प्रश्न, लेकिन वो आपके ऊपर है, क्योंकि ज़्यादातर पहला सवाल वो यही पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों, या क्या पढ़ा है आपने पिछले सालों में, कौन सी किताब पढ़ी है। तो वो आपके पाले में गेम डालते हैं। अब आपको उससे किस तरह से खेलना, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, सवालों की श्रृंखला है, जवाब उसमें से आप उसी शब्द का इस्तेमाल करें, उसी किताब का इस्तेमाल करें जो जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे आप सोजे वतन बता रहे हैं प्रेमचंद की कहानियों में, और आपको सोच का अर्थ मालूम नहीं है, तो आपका एक प्रश्न है वो गलत होगा। हाँ, बिल्कुल। तो वही शब्द इस्तेमाल करें जिसका अर्थ मालूम है, जिसके बारे में आपको मालूम, उसी कहानीकार, उसी कवि का नाम लेना, जिसके बारे में आप उनसे बात कर सके एक आदमी। और जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी हमारे साथी हो, वो ये भी बताइए कि जो पूछेंगे कि आप क्या पढ़ कर आए हैं इन दिनों, तो वो लेटेस्ट होना चाहिए या फिर वो पुराना भी हो सकता है? कि वो पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस से इतर होना चाहिए, वो पाठ्यक्रम से इतर होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम तो आपको आपने पढ़ा ही है, पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो उसमें शामिल नहीं होता है। अच्छा, हिंदी साहित्य की वस्तु हो सकती है पर वो पाठ्यक्रम से इतर होनी चाहिए? हाँ, हिंदी साहित्य की नहीं, अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, आप बता सकते हैं, उसका कोई बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप विदेशी अनुवाद पढ़ रहे हैं कहानियों के, कविताओं के, तो बेशक उन्हें अच्छा लगेगा, बशर्ते आपको हिंदी की भी जानकारी, साहित्य की जानकारी हो अच्छी खासी, क्लासिक्स की, और नई किताबें, नए कवि, नए रचनाकार, नई पत्र पत्रिकाएँ, नए पुरस्कार, समसामयिक गतिविधियाँ जो भी हिंदी साहित्य में हो रही है, उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वो अपेक्षा रखते हैं आपसे। अंदाजे से आप बता सकते कितनी देर आपका साक्षात्कार चलाता है? लगभग 20 से लेकर 25 मिनट के आसपास। 20 से 25 मिनट तक। और आप ये मान के चलिए कि जब 15 से 20 मिनट आपका साक्षात्कार चला जाता है, तो आपका मतलब बहुत अच्छा साक्षात्कार गया है। हाँ, ऐसा बिल्कुल, जिसका लंबा जितना चलेगा वही मतलब उसमें संभावनाएं रहेगी कि वो अच्छा। और कुछ सवाल गलत होते हैं, नहीं आते हैं, सबके गलत होते हैं, इसमें कोई नर्वस। तो उस समय क्या, कैसे नर्वसनेस से कैसे बचना है गलत हो जाए तो, और माफ़ी मांगनी है या फिर गलत आप मुस्कुरा के मना कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर होने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मना कर सकते कि नहीं याद आ रहा है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे से भी 2-3 सवाल नहीं आ रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था कि मुझसे। किस प्रकार से मना किया था आपने कि माफ़ी? मैंने कहा माफ़ी चाहूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक सवाल पर मैंने सोचने के लिए इस समय मुझसे भी आया था, पर मुझे नहीं याद आया। तो इस तरह छोटे छोटे सवाल, फैक्चुअल सवाल कई बार पूछते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उस समय याद
हाँ। एक बार आप अमीर खुसरो से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे थे उनकी प्रकृति बताने का कष्ट कीजिए, अगर आपको याद आ रहा है वो भी प्रश्न, किस प्रकार की प्रकृति के प्रश्न होते हैं अमीर खुसरो? नहीं, वो उस किताब पर बेस्ड थे वो उस हिसाब से कि इस किताब में क्या क्या है, पहेलियाँ परिया हैं। और इनकी चूँकि गोपीचंद नारंग ने उनकी पांडुलिपि खोजी थी और उस पर काम किया था उन्होंने, तो उससे संबंधित प्रश्न थे। स्पेशली अमीर खुसरो पर अलग से प्रश्न नहीं पूछे, इस किताब पर बेस्ड प्रश्न। तीन दिनों वो किताब पढ़ रहा था मैं, तो उस समय बता दिए मैं। और वो प्रकाशित कब हुई थी लगभग आपको बताए? उसे अभी मुझे याद नहीं है, उस समय तो चूँकि पढ़ी थी तो मुझे ध्यान तो उससे पहले हाँ, वो मतलब ज़्यादा पुरानी किताब नहीं। अच्छा ज़्यादा। गोपीचंद नारंग का बड़ा काम था हमें। मुक्ति बोध पर कैसे बात आई, बता सकते कुछ आपको याद आ रहा है? हाँ, अमीर खुसरो पर उन्होंने पूछा था, मुझे याद आया। उन्होंने अमीर खुसरो का एक दोहा पूछा था, तो मैंने बताया था, गोरी सोवे सेज पर मुफ्त बताया पर डारे केस चल खुसरो बिना अपने रेन वही चाहते। इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये कमा से संबंधित है, जानबूझ के ही नहीं सुनाया था ताकि मैं और इस पे बात कर सकूँ। तो इस तरह से आपको चयन करना है कि आप ऐसी चीज़ सुनाएं जिस पे आप 5-7 मिनट उनसे बात कर सके आसानी के साथ। जैसे आपसे वो कोई कविता पूछ रहे हैं तो आप डिंगल सुनाओ उनको, फिर वो उसका डिंगल का अर्थ जानेंगे, तो आपके 2-3 मिनट वैसे ही गुजर जाए। और डिंगल में भी आप, चूँकि डिंगल वैसे भी रस प्रधान शैली है, लेकिन डिंगल में श्रृंगार पर चीज़ें भी लिखी गई। हाँ, तो डिंगल के कोई प्रेम रस का आप दोहा सोटा सुनाओ तो भी अलग तरह की बात। फिर उसका अर्थ आप करेंगे, अर्थ जानना चाहेंगे, तो फिर आप 3-4 मिनट का वो एक टाइम स्पेंड है। बहुत अच्छी बात। मुक्ति बोध पर क्या प्रश्न पूछे गए थे कुछ आप बता सकते? मुक्ति बोध की कविताओं की विशेषताएं कुछ, मुक्ति बोध की कविताओं की क्या विशेषताएं, क्या क्या विशेष? बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मंटो पे अगतिवाद की विशेषताएं, अगतिवाद की मुक्ति मंटो पे ज़्यादा अमीर खुसरो मंटो उस किताब पर, यानी गोपीचंद नारंग की वो किताब मंटो और मल्लू भंडारी की कहानियाँ और उस पर बनी फिल्म, ये 3-4 सवाल है जिन पे ज़्यादा बातचीत हुई थी। और 3-4 मिनट के आसपास मेरी कविता का पाठ मैंने किया। तो इस तरह से इंटरव्यू तो बहुत सकारात्मक रहा था। मुझे सकारात्मक रहा था, पूरा विश्वास हो गया था कि इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे, भले ही मेरा सिलेक्शन हो ना हो। अच्छा, अब अगर आपको मतलब सहज महसूस करें तो आप अपने इंटरव्यू के नंबर बता सकते हैं? हाँ, मेरे 17 नंबर आए थे। तो इनके 24 में से 17 नंबर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू में आए थे, और मुझे भैया तो इसके मुताबिक हाँ अच्छे नंबर। अभी आप कहाँ पे कार्यरत है? सहायक आचार्य? मैं अभी राजकीय महाविद्यालय कारोलता में। अब आप अंत में जब हम इंटरव्यू समाप्त करें तो अंत में आप अपनी पत्रिका जहाँ भी आपकी कविताएं छपी वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और जिस वेबसाइट पर आपकी कविताएं, क्योंकि मैं तो पढ़ी है मैंने, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। मेरी कविताएं अगर आप देखना चाहे तो कविता कोश पर है, हिंदी पर है, रेखता पे गजलें हैं, और इसमें हंस में मधुमती में भी छप चुकी है, दर्गों में छप चुकी है, पाखी में छप चुकी है, वर्तमान साहित्य के समकालीन जनमत में, कृति भौमत में, और अभी व्याख्या बहुत अलग लगी है। छप चुकी है। और ब्लॉग्स पे देखना चाहे तो सदानीरा पे देख सकते हैं हम, इंद्रधनुष पे देख सकते हैं, पहली बार में देख सकते हैं, लिटरेचर पॉइंट पे देख सकते हैं, उर्दू पॉइंट पे देख सकते हैं। तो ये फहरिस्त जो है बहुत लंबी है, तो साक्षात्कार को ये समाप्त करते हैं हम। सभी को जो साक्षात्कार दे रहे हैं साथी, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बार आप एक बार जो एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में बता दीजिए, एंट्री कैसे करते हैं? हाँ, एंट्री बिल्कुल आपको घबराने वाली स्थिति के साथ नहीं करनी चाहिए कि उनको लगे कि घबराया हुआ है। बिल्कुल सहज तरीके से आप, अगर नॉक करने की ज़रूरत पड़े तो 2 बार नॉक करें और उनसे पूछते कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अगर मैं है तो मैं, जो बोर्ड की तरफ से बैठा है उससे अनुमति, बीच में जो बैठता है अमूमन उनसे अनुमति लें और अंदर जाए। और अंदर जाकर बहुत उत्सुक ना हो बैठने के लिए सीट पर, नमस्ते करें। सबसे बीच में जो बैठा है बोर्ड मेंबर, वो मैडम है तो मैडम से पहले नमस्ते करें। अगर वो सर है, पुरुष है, तो उनसे पहले नमस्ते करें। ये ना सोचे कि मैं मैडम से नमस्ते कर रहा हूँ, 2 बगल में पुरुष बैठे हैं तो ये हुकूमत में कहीं बुरा न मान जाए कि हम हुकूमत में और आपको नमस्ते नहीं। ऐसा नहीं है। जो बोर्ड मेंबर है वो आपको नंबर देगा, फाइनली वो देता है नंबर, क्योंकि एक्सपर्ट तो जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन नंबर देने में जो ऑथोरिटी है वो बोर्ड मेंबर है। फाइनल वो जो कर देंगे वो फाइनल, तो उनको आपको तरजीह देनी है। सम्मान सबका करना है, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं करना, उनका विशेष ध्यान रखना है। आप
आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो आप प्रश्न को ध्यान से सुने। प्रश्न सुनते समय इधर उधर ना देखें दूसरे सदस्यों की तरफ, उत्तर देते समय सबकी तरफ आई कांटेक्ट करें। बहुत तो जब वो कहीं बैठने के लिए तभी बैठना है, कुर्सी को आगे पीछे नहीं करना है। अगर लगता है आपको कि बैठ नहीं पा रहे हैं तो ही उसे कुर्सी को पीछे करें, पकड़े नहीं उसे। जब वो कहे बैठने की तभी बैठे। बहुत अच्छा। एक छोटी सी कविता है, आप सुनाना चाहे तो सुना दे, जिसके बाद हम इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। मैं वही कविता सुनाता हूँ जो मैंने बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे याद है, चूँकि उसे बहुत याद करते गया था मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कविता सुनेंगे हो अगर मैं बताऊँ ना कि कविता लिखता हूँ। कविता है बारिश के बाद। इसका शीर्षक है बारिश के बाद बबूल के नीचे से अपनी बकरियों को हाथ वह मुझसे मिलने आई थी नींव के तले। नींव पर बैठी चिड़ियों ने उसका स्वागत किया, तोते ने उसके सौंदर्य की तारीफ की मुझसे, कबूतरों ने पंख फड़फड़ाए और उससे निवेदन किया वह इन पर विश्वास कर सकती है अपने प्रेम पत्र भिजवाने के लिए। गिलहरियाँ फुटकी और उसकी चोटी पर से उतर गई। अब मेरी बारी थी। मैंने नीम की डाली चुभाकर प्रेम प्रकट किया। कुछ कच्ची पक्की निगोरियाँ मोतियों सी उस सफ़ेद छक फूल आखिले उसके गालों में, आखिले उसके बालों में, पत्तियों को उसके गाल रास आए। कुछ बारिश की बूंदें जो ठहरी हुई थी फूल पत्तियों पर हम दोनों पर एक साथ गिरी। हम दोनों भीगते रहे कुछ देर बारिश के बाद की उस बारिश। वाह 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 यार, तो बहुत बढ़िया। कितना अद्भुत गुण इस कविता में था, आपने देखा होगा, बहुत ही अद्भुत कविता थी। इनकी कविताएं आप जो वेबसाइट है बताइए, आप जाके पढ़ सकते हैं। साक्षात्कार से संबंधित कोई भी सवाल आपका हो, प्रश्न हो, तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा जो भी डाउट है आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।